महका महका इत्र, लेखिका सुमन बाजपेयी। देवांग से शादी के लिए मेघना पापा को मनाती रही, लेकिन जब दादी की लव स्टोरी सामने आई तो चौंक गई। दुल्हन बनी मेघना की आंखों में अनगिनत सपने झिलमिला रहे थे। जिससे प्यार करो, उसके साथ जिंदगी जीने का मौका मिले, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। उसके लिए आसान नहीं था अपने प्यार को पाना। उसके माँ पापा शिक्षित हो जाने के बावजूद पारिवारिक परंपराओं का सख्ती से पालन करते थे। दूसरी जाति और बिल्कुल ही अलग परिवेश वाले लड़के से शादी करने के लिए उन्हें मनाना आसान नहीं था। मेघना के लिए देवांग से शादी होना उसके लिए एक सपने जैसा था। कितना भड़के थे पापा जब उसने देवांग के बारे में बताया। नेपाली लड़के से शादी, माना कि वह तुम्हारे साथ काम करता है और यहीं रहता है, लेकिन उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? कल को छोड़कर भाग गया तो क्या करोगी? हम कायस्थ हैं, उनके रीति रिवाजों रहन सहन को अपना पाओगी? ये प्यार का भूत जब उतर जाएगा ना, तब शादी निभाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे ज्यादा मत पढ़ाओ, पंख मिल गए इसे। कर बैठी ना प्यार, और देखो दोनों काम भी एक ही जगह कर रहे हैं, जैसे प्लानिंग की हो पूरी। माँ तो सिर पकड़कर बैठ गई। तुमसे कहा था हमने कि शादी किससे करनी है इसका फैसला हम करेंगे। अपनी दादी की भी परवाह नहीं की तुमने। पापा का गुस्सा महीनों तक कायम रहा, लेकिन मना लिया था उसने और देवांग ने उन्हें। बस थोड़ी ही देर में वह देवांग की दुल्हन बन जाएगी। किसी से मोहब्बत हो जाना क्या अपने बस में होता है? कॉलेज में ही उसकी मुलाकात देवांग से हुई थी। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वह बहुत ही सभ्य और शालीन था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मधुर रिश्ते में बदल गई और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। आखिरी सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही उन दोनों को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। देवांग ने पहले ही अपने परिवार से बात कर ली थी और वे इस शादी के लिए तैयार थे। मेघना को ही अपने पापा और दादी से बात करनी थी। उसकी माँ हमेशा पति या सास के फैसले के प्रति तटस्थ रहती, पर इस बार वह भी मुखर हो उठी थी। उसकी दादी बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, बहुत ही कम किसी से बात करती थी। दखल अंदाजी करना पसंद नहीं था उन्हें। घर के काम अभी भी चुस्ती से निपटा देती और किताबें पढ़कर अपना अधिकतम समय गुजारती थी, लेकिन घर और समाज में उनका बहुत सम्मान था। मेघना के पापा कभी भी उनसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। मेघना ने शीशे में एक बार खुद को देखा। लाल रंग की साड़ी में उसका रूप और खिल उठा था। उस दिन की बात सोच आज भी कपकपा जाती है। वह जब उसने डाइनिंग टेबल पर जब खाना खाने के लिए सब मौजूद थे, देवांग के बारे में बताया था। जैसे कि अपेक्षित था, उसके पापा क्रोधित हो गए थे। देवांग के बारे में जानते ही उसके पापा चिल्लाने लगे, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? पापा अपने स्टेटस से लेकर हर बात की दुहाई देते रहे। दादी कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, मेघना तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। अभी और कुछ कहने की जरूरत नहीं, शांत रहो, हम कुछ दिनों में अपना फैसला बताएंगे। उसके बाद उसने दादी को कई बार पापा से अकेले में बात करते देखा। एक हफ्ते बाद अचानक उन्होंने मेघना से देवांग का नंबर मांगा। उस समय वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थे। उनके स्वर में कोमलता थी। पापा में आए इस बदलाव से वह बहुत हैरान थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस देवांग का नंबर दे दिया। आज 3 महीने बाद उसकी देवांग से शादी होने वाली है। उसके लिए यह अभी भी एक पहेली था कि उसके पापा आखिर कैसे राजी हो गए उन दोनों की शादी के लिए। हालांकि देवांग भी घर आकर उनसे मिला था। अचानक फोन बजा, दादी का फोन था। मेघना मेरे कमरे में आना। वह हैरान रह गई, इस समय दादी क्यों बुला रही हैं? बारात आने ही वाली होगी, दरवाजा बंद कर दो, दादी बोली। फिर दादी ने मेघना को अपने पास बिस्तर पर बैठाकर उसके गाल चूम लिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है मेरी प्यारी गुड़िया। मेघना की आंखें भर आईं। वह दादी से लिपट गई। उसकी दादी बेशक वृद्ध हो गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वही उसे समझाती हैं। पुरानी रूढ़ियों को उन्होंने ही तो कई बार तोड़ने की कोशिश की है। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और बिस्तर से उठ अपनी अलमारी का लॉकर खोला। उसमें से उन्होंने बड़ी सावधानी से एक लाल रंग की छोटी पोटली निकाली और मेघना को दे दी।
मखमल की उस पोटली पर पीले रंग के बूटे बने थे। बहुत सुंदर कढ़ाई थी और बूटों के ऊपर छोटे छोटे सुनहरे मोती लगे थे। इसे खोलो, वह बोली। मेघना आश्चर्य से देख रही थी। उसने वह खूबसूरत पोटली पहले कभी नहीं देखी थी। दादी की अलमारी तो वह अक्सर खोलती रहती थी, पर यह लाल मखमल की पोटली उन्होंने बहुत छिपा कर रखी हुई थी। उसने कुछ झिझक के साथ पोटली को खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरा गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू से भर गया। उसके अंदर सुंदर नक्काशीदार कांच की एक छोटी सी शीशी रखी थी। उसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था। दादी, ये क्या है? परफ्यूम है क्या? ओह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? बेटा, ये परफ्यूम नहीं है। हमारे समय में इसे इत्र कहा जाता था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह मुझे उपहार में दी गई थी। मेरे पहले और एकमात्र प्यार ने इसे मुझे दिया था। मैंने केवल उसी से प्यार किया। ओह दादी, आपका मतलब है दादाजी ने यह इत्र आपको उपहार में दिया था? इसकी शीशी भी कितनी सुंदर है और खुशबू तो लाजवाब है, सीधे मन में उतरकर जिस्म को महकाने वाली। नहीं बेटा, मैंने कहा मेरा पहला और एकमात्र प्यार। तुम्हारे दादाजी मेरे पति थे। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन उनसे प्यार नहीं कर पाई, कर ही नहीं सकती थी। मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां दिल से निभाई, कोई भी कर्तव्य पूरा करने से नहीं चूकी, लेकिन उनको अपना दिल या प्यार नहीं दे पाई जिसके वे हकदार थे। मैं आज भी इसके लिए खुद को दोषी महसूस करती हूँ। एक गिल्ट आज तक मुझ पर हावी है कि मैं तुम्हारे दादाजी की पत्नी तो बनी, पर प्रेमिका नहीं। उनके साथ जिंदगी तो गुजारी, पर प्यार नहीं किया। फिर खादी के कपड़े का एक चौकोर थैला पकड़ाते हुए बोली, इसमें एक किताब है, कविताओं का संग्रह है। ये वे कविताएं हैं जिन्हें मेरे प्यार ने मेरे लिए लिखा था। इन्हें छपवाने के बाद मुझे भेंट की थी। जानती हो, उन्होंने केवल इसकी 2 ही प्रतियां छपवाई थीं, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। वे नहीं चाहते थे कि हमारा प्यार जो उन्होंने इन कविताओं में उड़ेला है उसे कोई और पढ़े। वह हमारा प्यार था, हमारे दिल में एक खुशबू की तरह बसा रहा हमेशा। मेघना हैरान थी। दादी किसी से प्यार करती थी? उसके लिए यह किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं था। वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि दादी किसी से प्यार कर सकती हैं। दादी, ये कैसे संभव है? आप किसी से प्यार करती थी? 50 साल पहले आपको प्यार कैसे हुआ? उस जमाने में तो बहुत पाबंदियां होंगी। इतनी हैरान ना हो, और यह मत भूलो कि 50 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की थी, और तब भी लड़कियों के मन में भावनाएं होती थी। समय चाहे जो हो, मन में तो एहसास पलते ही हैं, उमंग पंख फैलाती ही है और सपने हिंडोले में झुलाते ही हैं, लेकिन इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे भी अपने माता पिता के फैसले को स्वीकार करना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि मेरे प्यार ने आत्महत्या कर ली। अब तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाई हूँ। मैं न अपने प्यार के साथ न्याय कर सकी, न पति के साथ। इसलिए जब तुमने बताया कि तुम देवांग से प्यार करती हो, तो मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें जीवन भर के लिए किसी गिल्ट में जीने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा को मनाना आसान नहीं था, पर माँ हूँ उसकी, मैं भी अड़ गई। सारी जिंदगी दिल पर एक बोझ लेकर जीना कैसा होता है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होने देती मेरी बच्ची। दादी ने मेघना को कसकर सीने से लगा लिया। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर दादी का नाम लिखा था। उन्हीं को समर्पित थी यह किताब। छोटी छोटी कविताएं थीं उसमें। मेघना ने थोड़ा सा इत्र उंगली पर लिया और अपनी हथेलियों और कानों के पीछे लगा लिया। उसके भीतर से गुलाब के फूल जैसी सुगंध आने लगी। हमेशा गुलाब की तरह महकती रहना और दोनों परिवारों में अपने प्यार की खुशबू फैलाते रहना। हमेशा खुश रहना मेरी गुड़िया। आंसू दोनों को भिगो रहे थे। तभी बाहर से बारात आ गई का शोर उठा। ढोल बाजों और पटाखों की आवाजें वातावरण में गूंज गईं। आकाश में आतिशबाजियां अपनी छटा बिखेर रही थीं। मेघना इत्र की खुशबू अपने से लपेटे प्यार की दुनिया में कदम रखने के लिए आगे बढ़ गई। दादी अपनी बच्ची को खुश देखकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आपको दादी और पोती का ये प्यार कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।